अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। 205 में कहता है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत बड़ा रिएक्शन दिया हुआ रिएक्शन सीक्वेंस है और अपने से जो है इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है। सबसे पहला नंबर तो इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में सोचा तो हमें जो है Cl+ मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो एक इलेक्ट्रोफाइल है। सवाल उठता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है CH3, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये CH3 है और ये NO2 ग्रुप है, तो ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसके हिसाब से आएगा। स्वाभाविक बात है भाई, इलेक्ट्रोफाइल इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, फॉलो किसको करेगा, इसको, क्योंकि इसको फाइनली न्यूक्लियोफाइल से जुड़ना है। अच्छा, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन करता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू जो है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो पैरा पोजीशन पर तो देखिए नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। चलिए हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट नंबर ए हमें मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर तो है CH3 और यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है NO2, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया प्रोडक्ट नंबर ए। अब उसके बाद जो है आयरन HCl, आप जानते हो कि आयरन HCl कोई भी मेटल प्लस HCl जब हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, SnHCl, आयरन HCl, ZnHCl, तो वैसी स्थिति में ये जो NO2 ग्रुप है ये बदल जाता है NH2 में, बोले तो एमीन में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बदल दीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर NH2, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, Br2 + FeBr3। तो Br2 + FeBr3 ये ब्रोमियम आयन देगा, बोले तो ये फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो CH3 से ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये तो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन को भेजता है और ये रेजोनेंस से भेजता है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अब अपना दल बदल लेगा। दल बदल लेगा मतलब ये अब NH2 के हिसाब से जुड़ेगा। तो NH2 के हिसाब से देखिए या तो ये ऑर्थो पर या फिर इस पैरा पर जुड़ेगा। तो पैरा पोजीशन तो इसका ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पर जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन है और क्लोरीन के सामने हमें जोड़ देना है ब्रोमीन और यहाँ पर हमने लगा दिया NH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया D प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़िए। ये जो NaOH है ये बेसिक मीडियम लिया हुआ है। तो देखिए बेसिक मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये क्या करेगा, यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा। अगर ये NH- के रूप में बदल गया तो कहने का मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। समझ गए बात को। तो इस NaOH का बस केवल इतना ही मतलब है कि ये रिएक्शन रेट को और बढ़ा रहा है, बोले तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बस इतना ही मतलब इसका। अब देखिए यहाँ पर जो ये NaNO2+ HCl होता है, तो HCl का मतलब ये होता है कि एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, आप जानते होंगे। NaNO2+ HCl, ठीक है, ये क्या करता है, NH2 को N2+ में बदलता है। तो यहाँ पर HCl दे दे या केवल H+ दे दे या H2SO4 लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये जो NH2 है आपको इसको बदल देना है किसमें, आपको इसको बदलना है N2+ में, ठीक है। चलिए बदल देते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको N2+ में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये बदल जाता है, आपको भी मालूम होगा। यहाँ पर हो गया बच्चों ब्रोमीन और यहाँ पर हो गया N2+, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। कहाँ तक, F तक हमें पहुँच गए। अब लास्ट में H3PO2 है, ठीक है। तो H3PO2 जो है, जब हम H3PO2 लेते हैं बच्चों, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, तो वैसी स्थिति में ये जो N2+ है ना, ये जो N2+ है यहाँ से क्या करता है, लीव कर जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर लीव करता है और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाता है। समझ गए बात को। तो फाइनली जो है आपको कुल मिलाकर यहाँ से इसको आपको हटा देना है और हटाने के बाद अब प्रोडक्ट पहचानना है। तो देखिए क्लोरीन के ठीक सामने ब्रोमीन है और क्लोरीन का पड़ोसी है मिथाइल।
तो क्लोरीन के सामने ब्रोमीन, और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते लगे हम। क्वेश्चन नंबर 206, इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ये NH है और NH के साथ साथ इस तरह से एक बेंजीन रिंग बना हुआ है, मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा, इसको हटा देते हैं ऐसा। अब देखिए CH3Cl और उसके बाद AlCl3 है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये AlCl3 इस क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करके CH3 प्लस और AlCl4 माइनस एक बेस बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल, तो अब इलेक्ट्रोफाइल बना तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सवाल होता है किस रिंग के साथ। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ये भी रिंग है और ये भी रिंग है। इस रिंग में अगर गौर से देखिए तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये -m करके क्या कर रहा है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पोजिशन पर घटा रहा है। ठीक है, बोले तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। जबकि ये NH क्या कर रहा है, इस रिंग के अंदर रेजोनेंस करके इसके ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो हमारा जो अटैकिंग स्पेसीज है, रिएजेंट है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये भूखा है, तो ये भूखा भूखे के साथ थोड़े जुड़ेगा। ठीक है भाई, ये तो वैसे साइड को पकड़ेगा ना, वैसे कार्बन को पकड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, राजा है। समझ गए बात को। तो स्वाभाविक बात है इस वाले ग्रुप से इस वाले बेंजीन रिंग से ही जुड़ना चाहेगा। और वो कहाँ पर जुड़ेगा, तो इस CH3 को अगर आप ऑर्थो पर जोड़ते हो तो आपको इस वाले ग्रुप के साथ रिपल्सन झेलना पड़ सकता है, और पैरा पर अगर हम जोड़ते हैं तो कोई प्रकार का दिक्कत ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें पैरा पोजिशन पर जोड़ देना है। तो चलिए पैरा पोजिशन पर जोड़ते हैं। तो एक तो NH के ठीक सामने जो है CH3 आएगा, तो NH के ठीक सामने CH3 इसी में मुझे दिख रहा है ना, तीनों ऑप्शन में, चारों में केवल इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।